बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 10 9 क्लास मैथ का हमारे पास 4 थ्योरम्स करने के बाद अब हम क्वेश्चंस की तरफ आए। क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, उन क्वेश्चंस में हमने वो थ्योरम इस्तेमाल करना है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं और सीख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्रूव दैट, हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, the perpendiculars from the vertices of the base to the opposite sides of an isosceles triangle are congruent। अब यहां पर कुछ चीजें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सीख लेनी है। जैसे ही हम वो चीजें क्लियर करेंगे, हमारे लिए डायग्राम बनाना और ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहेगा। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में एक लफ्ज आया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ट्राइंगल में हमने हमेशा सीखा है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ ट्राइंगल्स बना लिए हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल समझने के बाद आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं। याद रखें, हमेशा हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिस ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड्स, उनकी लेंथ, उनकी लंबाई आपस में बराबर हो। अब ट्राइंगल में हमेशा 3 साइड्स आते हैं। कोई भी ऐसे 2 साइड्स जिनकी लंबाई, जिनका लेंथ बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्केल से इस ट्राइंगल को देख लें। अगर ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आएगा और ये वाला हमारे पास 7 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सेम इसी तरह यहां पर चलते हैं। हमारे पास ये 90 डिग्रीज पर बना हुआ ये ट्राइंगल। हमारे पास ये जो हमारे पास साइड है, इसकी लेंथ क्या है, लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसको अगर चेक किया जाए, ये थोड़ा सा लंबा है, ये हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो फिर से कोई भी 2 साइड्स हमारे पास बराबर नहीं है। सेम इसी के साथ भी यही चक्कर है। आप ट्राइंगल को देख सकते हैं कि लाइंस बराबर नहीं। इस वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें, हमारे पास ये वाला साइड और ये वाला साइड हमें बराबर नजर आ रहे हैं। तो हम स्केल से चेक करेंगे, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसके कोई भी 2 साइड्स बराबर हो लंबाई में, लेंथ में। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको क्लियर हो गया। हमारे पास ये इस शक्ल में दिखता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा, हमारे पास इस क्वेश्चन में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वर्टिसेस किसे कहते हैं। याद रखिए, सिर्फ ट्राइंगल में नहीं, किसी भी फिगर में हमारे पास स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, ट्राइंगल आ सकता है, कोई भी फिगर आ सकता है। किसी भी फिगर में जो कॉर्नर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में वर्टिसेस कितने हैं, हमारे पास एक वर्टिसेस ये हुआ, दूसरा कॉर्नर और तीसरा कॉर्नर। तो टोटल हमारे पास कितने, 1 2 3, टोटल हमारे पास कितने वर्टिसेस है, 3 है। सेम इसी तरह यहां पर एक वर्टिसेस, दूसरा और तीसरा, हमारे पास कितने वर्टिसेस है, यहां पर हमारे पास टोटल 3 वर्टिसेस है। एक और फिगर यहां पर बना लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फिगर इस शक्ल में आता है। अब यहां पर आपने बताने हैं कि इसमें हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं। यहां पर चेक करते हैं, 1 पहला कॉर्नर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कॉर्नर, ये 4th वन, यहां पर 5th वन और ये हमारे पास क्या हुआ, 6th। तो इस फिगर में हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ आपके पास जब फिगर्स आएंगे तो आपको मालूम होगा कि वर्टिसेस किसे कहते हैं। कोई भी कॉर्नर हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। अगला लफ्ज यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर इस्तेमाल किया गया है। अब परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, हमारे पास कोई भी फिगर हो, किसी भी शक्ल में हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, अगर हमारे पास एक लाइन 90 डिग्रीज पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। अब फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डी रख ले तो ये 60 डिग्रीज में आएगा, यहाँ पर रख ले ये भी 60 डिग्रीज में आएगा। तो हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्रीज लाजमी होगा। अगर हम इस वाली फिगर में डी रखें और इस
एंगल को, इस साइड को देखें तो ये हमारे पास ये साइड किस डिग्री पे है, 90 डिग्रीज पर बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज पर है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम किस चीज से जाहिर करेंगे, उसका सिंबल क्या है, उसको हम इस चीज से जाहिर करते हैं। ठीक है, जिस तरह उल्टा आपके पास एक टी होगा, सेम इसी तरह इसको सिंबल से जाहिर करते हैं। और परपेंडिकुलर हमेशा डिग्रीज उसकी क्या होती है, 90 डिग्रीज होती है। अब ये एक लाइन है, यहां पर अगर इस तरह मैं कहूं ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पर डी रखेंगे तो कुछ 40 डिग्रीज आएगा हमारे पास। बिल्कुल स्ट्रेट अगर हमारे पास कोई लाइन हो तो हम क्या कहेंगे कि ए से लेकर बी तक लाइन पे हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्रीज बना रहा है। ये 3 लफ्ज आपको समझ आ गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, हमें अब आसानी से समझ आएगा और हम आसानी से यहां पर अपना फिगर बना सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो अब क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहले हमने क्या क्या, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा था, जिसके 2 साइड्स आपस में बराबर हो। तो ये दोनों साइड इसके क्या है, बराबर है। हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस। ट्राइंगल का बेस हमेशा ये नीचे वाला हिस्सा है। कहता है बेस वाले वर्टिसेस से, बेस के वर्टिसेस से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब बेस हमारे पास, बेस का वर्टिसेस ये वाला साइड भी है और ये वाला साइड भी है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों वर्टिसेस से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लगा लेनी है। सबसे पहले यही काम करते हैं। तो हमने क्या किया, आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस से दोनों वर्टिसेस से हमने परपेंडिकुलर लाइन लगा लिया। सबसे पहले यहां पर इनको नाम देंगे ए, बी और सी का नाम हमने दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाला लाइन लगाया परपेंडिकुलर, इसको हमने डी का नाम दिया और इस वाले एंगल को हम ई का नाम देंगे। अब आप कहेंगे कि ये वाला जो हमने वर्टिसेस से हमने जो लाइन लगाई परपेंडिकुलर, अब ये 90 डिग्रीज कहां पर बना रहा है, ए से लेकर सी तक ये जो लाइन है ये इस लाइन पे 90 डिग्रीज बना रहा है। अगर यहां पर हम डी यू रखें तो ये वाला एंगल 90 डिग्रीज बनेगा। ए से लेकर बी तक अगर हम इस पॉइंट पर डी रखें तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्रीज बनेगा। तो जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया था वैसा ही हमने क्या, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस के वर्टिसेस से हमने परपेंडिकुलर लाइंस लगा ली। हर एक पॉइंट को हमने अपना अपना नाम दे दिया। यहां तक तमाम चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन में हम लिखेंगे कि जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई थी। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी ये वाला जो है हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है, इक्वल है ए से लेकर सी तक। ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर सी तक, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। और आगे क्या लिखा गया है कि बी पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है सी वाले। यहां पर जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल हम यहां पर डी रखते हैं, ये 60 डिग्रीज बन रहा है। यहां पर भी हम डी रखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, 60 डिग्रीज बन रहा है। दोनों एंगल्स क्या है, बराबर हैं। अब ये हमें कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड्स, दो साइड्स हमेशा बराबर होती। तो अगर दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनका एंगल भी बराबर होगा। आगे चलते हैं। बी डी जो है वो ट्राइंगल है ए सी वाले लाइन पर। अब ए सी वाला लाइन हमारे पास कौन सा है, ए सी वाला लाइन हमारे पास ये है। इस पर परपेंडिकुलर, ये निशान किसका था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्रीज बनाता हो। कहता है ए सी वाले लाइन पर परपेंडिकुलर बना रहा है बी डी। ये ए सी वाला लाइन हो गया, इस पर 90 डिग्रीज बी डी बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल। एंड सी, आगे चलते हैं, ए बी वाले लाइन पर परपेंडिकुलर बन रहा है सी ई। ए से लेकर बी तक जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ये बन रहा है कि नहीं, सी ई या ई सी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब प्रूफ में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ में करना है कि बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक जो लाइन लगाई और सी से लेकर ई तक, ये दोनों साइड्स, ये दोनों लाइंस हमारे पास बराबर है कि नहीं। प्रूफ में हमने यही चीज करना है।
आपने ये इसके नीचे करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट, यहाँ पर रीजंस लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस करवा रहे हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब दो चीजों का मवाजना करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास चीज क्या है, ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर दो ट्राइंगल का कंपैरिजन करवाएंगे, जिसे हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है ट्राइंगल BCD। अब ट्राइंगल BCD कौन सा है, यहां पर आपने चेक करना है। BCD, इस वाले ट्राइंगल का हमने क्या करना है, कंपैरिजन करवाना है। यह बात आपने ध्यान में रखना है। BCD, इस वाले ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन करवाना है। यह लाइन किस चीज को शो करता है, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कंपैरिजन। किसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं, ट्राइंगल CBE। हमारे पास ट्राइंगल CBE, इसका हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का। अब हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दो ट्राइंगल्स में अगर हमारे पास कोई भी तीन कंपोनेंट्स आपस में इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, बराबर है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कोई भी तीन कंपोनेंट्स हमारे पास इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए। जैसे ही बराबर आएंगे दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, इक्वल, बराबर तस्वुर होंगे। वैसे टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, हमने 3 ही बराबर लाने होते हैं। अब सबसे पहले यहां पर चेक करें, हमने कहा कि B से लेकर C तक ट्राइंगल BCD में, इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास B से लेकर C तक जो लाइन है वो बराबर है, किसके बराबर है, CBE। CBE इस वाले ट्राइंगल में BC, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं। अब B से लेकर C तक जो लाइन है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो इस वजह से रीजन में हमने क्या लिखा कि ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास आ रहा है। पहला कंपोनेंट हमारे पास हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है कि D पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है एंगल E पर। कि D पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्रीज बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। यहां पर E पर कौन सा बन रहा है, 90 डिग्रीज बन रहा है कि नहीं। यहां पर जैसे ही D रखेंगे ये 90 डिग्रीज, यहां पर D से चेक करेंगे 90 डिग्रीज। दोनों एंगल्स क्या है, बराबर हैं। दो कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है कि एंगल DCB। अब यहां पर हम एंगल क्या चेक कर रहे हैं, C चेक कर रहे हैं। जिस पर एंगल होता है इसको सेंटर में रखते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने सिर्फ सिंपल सा C क्यों नहीं लिखा। अब प्रॉब्लम यह है कि C हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और C हमारे पास इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। अगर हम सिंपल C लिखें तो हमें कंफ्यूजन होगी कि हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम ट्राइंगल के साथ पूरा लिखेंगे DCB। यहां पर DCB, इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास C पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, C पर क्या बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, किसके बराबर है, एंगल ECB पर जो बन रहा है, ECB, इस पर, ये दोनों क्या है हमारे पास, बराबर हैं। अब ये हमने कहाँ लिखा, हमारे पास गिवन में है, इसी वजह से हमने यहाँ पर रीजन में गिवन लिखा हुआ है। तीन कंपोनेंट्स हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स के बराबर हुए कि नहीं। तो किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स बराबर हो तो उसे हम क्या तस्वर करते हैं, कंगरेंट तस्वर करते हैं। कंगरेंट मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमारे पास दो एंगल्स हो गए और एक साइड हो गया इस दो ट्राइंगल्स में। इस वजह से हमने एंगल एंगल साइड बराबर आया एंगल एंगल साइड के, ये हमने यहां पर लिख लिया। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल BCD जो है वो बराबर आया हमारे पास ट्राइंगल CBE के। ये वाला ट्राइंगल हमारे पास बराबर आया इस वाले ट्राइंगल के साथ। यहाँ पर हमने रीजन में भी यही लिखा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंगरेंट ट्राइंगल्स हमारे पास हमेशा कंगरेंट ही होते हैं। दो हमारे पास ट्राइंगल का जब हम मवाजना करवाए तो उसके आमने सामने वाले साइड्स हमेशा बराबर ही आते हैं। इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंकरेंट हैं।
अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी कि बी से लेकर डी तक जो लाइन है वो बराबर है सी से लेकर ई तक, बी से लेकर डी तक जो लाइन है हमारे पास इस लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये ट्राइंगल बराबर आया इस ट्राइंगल के। जब दो ट्राइंगल्स बराबर आए तो ये लाइंस भी हमारे पास बराबर ही आएंगी। तो इस तरह हमारा ये वाला यूनिट 10 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर आसानी से समझ लिया।